स्टूडेंट्स, आज आपके सामने क्लास 12th ज्योग्राफी चैप्टर 9 इंटरनेशनल ट्रेड के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट देने जा रहा हूँ। इंटरनेशनल ट्रेड का पहला एमसीक्यू है, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेट पोर्ट्स आर क्लासिफाइड एज, कि वर्ल्ड के ज़्यादातर जो बड़े बड़े पोर्ट्स हैं उन्हें हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। क्या वो नेवल पोर्ट हैं, ऑयल पोर्ट्स हैं, कॉम्प्रीहेंसिव पोर्ट्स हैं या इंडस्ट्रियल पोर्ट हैं? तो वर्ल्ड के सबसे जो बड़े बड़े पोर्ट्स हैं उन्हें हम कॉम्प्रीहेंसिव पोर्ट्स कहते हैं, क्योंकि ये सब कुछ हैंडल करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट हैज, नीचे लिखो में से कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है हैज द मैक्सिमम फ्लो ऑफ ग्लोबल ट्रेड, जहां से ज्यादा से ज्यादा ग्लोबल ट्रेड होता है, ग्लोबल ट्रेड का फ्लो होता है? एशिया, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड अफ्रीका। तो इसका करेक्ट आंसर है नॉर्थ अमेरिका। क्वेश्चन 3 एमसीक्यू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साउथ अमेरिकन नेशन, नीचे लिखो में से कौन सी साउथ अमेरिकन नेशन ऐसा देश है, इज अ पार्ट ऑफ ओपीईसी, ये पेट्रोलियम से रिलेटेड होता है। उसमें ब्राजील है, चिले है, वेनेजुएला है या पेरू है? तो साउथ अमेरिकन का ओपीईसी का पार्ट वेनेजुएला होगा, ये राइट आंसर है। एमसीक्यू, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड ब्लॉक्स, नीचे लिखो में से कौन सा ऐसा ट्रेड ब्लॉक है इज इंडिया एन एसोसिएट मेंबर है? साफ्टा, ओईसीडी, एशियान या ओपीईसी? तो इंडिया नीचे लिखे ट्रेड ब्लॉक्स में से साफ्टा का एसोसिएट मेंबर है। क्वेश्चन 5th एमसीक्यू, रूट इज एन अर्ली एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत हजारों साल पहले एक ऐसा रास्ता था जो एक बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करता था, ट्रेड होता था इस रास्ते से, इस रूट से, कनेक्टिंग रोम टू चाइना से जुड़ा हुआ था। क्या वो सिल्क रूट था, कॉटन रूट था, आयरन रूट था या नन ऑफ द अबव? तो वो अर्ली एग्जाम्पल इस रूट का जिस पे ट्रेड होता था वो था सिल्क रूट। क्वेश्चन 6, व्हेन वाज द स्लेव ट्रेड एबॉलिश्ड बाय ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन ने ये गुलाम बनाकर जो आदमियों का व्यापार होता था उसको एबॉलिश किया था। वो कब किया था? 1807 में, 1792 में, 1808 में या नन ऑफ द अबव? ये 1808 में ग्रेट ब्रिटेन ने स्लेव ट्रेड को खत्म कर दिया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलेशन फैक्टर, नीचे लिखो में से कौन सा पॉपुलेशन फैक्टर ऐसा है अफेक्ट द टाइप एंड वॉल्यूम ऑफ गुड्स ट्रेडेड, जो गुड्स को व्यापार करने में के वॉल्यूम को और टाइप को प्रभावित करता है? तो क्या वो साइज होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल बिटवीन कंट्रीज के बीच में लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डाइवर्सिटी ऑफ पीपल होता है या रिलीजन ऑफ पीपल होता है? तो नीचे लिखो में से जो फैक्टर टाइप एंड वॉल्यूम ऑफ गुड्स को ट्रेड करने में हेल्प करता है वो है रिलीजन ऑफ पीपल, धर्म। क्वेश्चन 8, कमांड्स द बल्क ऑफ द ग्लोबल ट्रेड इन मॉडर्न टाइम, नीचे लिखो में से कौन सा सेक्टर ऐसा है जो बल्क ऑफ ग्लोबल ट्रेड को मॉडर्न टाइम में सबसे ज्यादा करवाता है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर या नन ऑफ द अबव? तो सबसे ज्यादा आज के मॉडर्न टाइम में सबसे ज्यादा जो बल्क ऑफ ग्लोबल ट्रेड है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का होता है। क्वेश्चन 9, व्हेन वाज गाट, गाट मींस जनरल अग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड, ये फॉर्म्ड कब हुआ था? कुछ कंट्री ने इसको फॉर्म्ड किया था, कब हुआ था? 1948, 1949, 1950 या 1951? तो गाट बना था 1948 में, कुछ कंट्रियों ने मिलकर बनाया था। एमसीक्यू, विच सिटी इज द हेड क्वार्टर ऑफ एशियान, एशियान का हेड क्वार्टर नीचे लिखो में से कौन सी सिटी है? टोक्यो, दिल्ली, जकार्ता या ढाका? तो एशियान का हेड क्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है। क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फेरी पोर्ट, नीचे लिखो में से फेरी पोर्ट किसे कहा जाता है? पैकेट स्टेशन को, एंट्री पोर्ट को, नेवल पोर्ट्स को या नन ऑफ द अबव? तो फेरी पोर्ट पैकेट स्टेशन को कहा जाता है। क्वेश्चन 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इनलैंड पोर्ट, नीचे लिखो में कौन सा नहीं है?
मैनचेस्टर, मेम्फिस, राइन या मुंबई? तो मुंबई इनमें से इनलैंड पोर्ट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट इंटरनेशनल ट्रेड की। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रेड, सेकंड है व्हाट इज इंटरनेशनल ट्रेड, थर्ड है व्हाट वाज बार्टर सिस्टम, चीज के बदले चीज, हाउ द डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम वर ओवरकम, बार्टर सिस्टम में दिक्कतें आती थी उसे कैसे दूर किया गया। क्वेश्चन 4 व्हाट वर द रेयर ऑब्जेक्ट्स विद वेरी हाई इंस्ट्रिनिक वैल्यू सर्व्ड एज मनी, पुराने टाइम में कौन सी ऐसी रेयर ऑब्जेक्ट्स होती थी जिनकी बड़ी ज़बरदस्त वैल्यू होती थी और मनी के तौर पर उनको इस्तेमाल किया जाता था। वो था कॉरी शेल, टाइगर्स पाउस, डॉग टीथ, स्किन्स, फर्स, वेल टीथ, राइस, सॉल्ट, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा। क्वेश्चन 5 वाई सॉल्ट बिकम अ मोड ऑफ पेमेंट, नमक को पेमेंट के तौर पर यूज़ किया जाता था। क्वेश्चन 6 व्हाट डू यू मीन बाय सिल्क रूट से आप क्या समझते हो। वह स्लेव ट्रेड क्या था। क्वेश्चन 8 व्हाट हैपन ऑफ द ट्रेड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड सेकंड, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड हुआ तो ऐसी स्थिति में ट्रेड का क्या हुआ। क्वेश्चन 9 नेम द ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ विच हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग टैरिफ, जिसने टैरिफ को कम किया था। वो था जनरल अग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड, पहले तो ये था, बाद में इसका नाम चेंज होकर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बन गया। इसने ट्रेड को इजी कर दिया था। क्वेश्चन 10 व्हाई डज इंटरनेशनल ट्रेड एग्जिस्ट, इंटरनेशनल ट्रेड कैसे सामने आया। क्वेश्चन 11 डिस्क्राइब द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, के बेसिस क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड क्यों होता है। क्वेश्चन 12 डिस्क्राइब द 3 एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड के 3 एस्पेक्ट्स बताइए। 13 राइट ए शॉर्ट नोट ऑन बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड से आप क्या समझते हो। जब इंपोर्ट ज़्यादा हो एक्सपोर्ट से तो लॉस होता है, जब एक्सपोर्ट ज़्यादा हो इंपोर्ट से तो प्रॉफिट होता है। क्वेश्चन 14 व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, कितने तरह का होता है। क्वेश्चन 15 व्हाट इज द फ्री ट्रेड और ट्रेड लिबरलाइजेशन, ट्रेड में जो छूट दी जाती है उससे आप क्या समझते हो। क्वेश्चन 16 व्हाट इज डंपिंग, डंपिंग क्या है। क्वेश्चन 17 व्हाट इज WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक्सप्लेन इट्स फंक्शन, इसके फंक्शन बताओ। क्वेश्चन 18 राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रीजनल ट्रेड ब्लॉक से आप क्या समझते हो। और क्वेश्चन 19 एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड में कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। डिफाइन पोर्ट्स, पोर्ट्स क्या है। व्हाट आर द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय पोर्ट्स, पोर्ट्स के द्वारा कौन सी फैसिलिटीज दी जाती है। क्वेश्चन 21 गिव अ क्लासिफिकेशन ऑफ पोर्ट्स ऑन द कार्गो हैंडल, कार्गो हैंडल के हिसाब से पोर्ट्स का क्लासिफिकेशन बताओ। क्वेश्चन 22 गिव अ क्लासिफिकेशन ऑफ पोर्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन के हिसाब से पोर्ट्स का क्लासिफिकेशन बताओ। क्वेश्चन 23 गिव अ क्लासिफिकेशन ऑफ पोर्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइज्ड फंक्शन के हिसाब से पोर्ट्स का क्लासिफिकेशन बताओ। ये चारों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में इसमें से एक पक्का आएगा। और बच्चों मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इन 23 क्वेश्चंस को करने के लिए NCERT बिल्कुल सामने रखो, आपको लाइन टू लाइन क्वेश्चंस मिलेंगे। तो प्लीज़ आप NCERT पर फोकस कीजिए और इन सभी क्वेश्चंस को और मेरे MCQs को अच्छे से रिवाइज कीजिए, बोर्ड में 100% मार्क्स आएंगे। तो आप हमारी बाकी वीडियोस देखते रहिएगा और शॉर्ट्स देखते रहिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो और शॉर्ट्स अच्छे लगें तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।